नमस्कार, आप देख रहे हैं INN24 और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बिहार में पश्चिमी चंपारण गौनाहा भारत नेपाल सीमा पर स्थित भिखना ठोरी गांव कई वर्षों से अंधेरे के साए में जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन सरकार के द्वारा धरातल पर उतारी जा रही योजनाओं के कारण आज ठोरी 181 APL BPL परिवारों को सोलर सिस्टम से बिजली उपलब्ध कराकर बाढ़ के बाद दोबारा ठोरीवासी के चेहरे पर रौनक लाने में सफल हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर से ही सही, लेकिन सरकार के द्वारा उनकी जिंदगी में भी उजाला लाया गया। वहीं करोड़ों की लागत से बनी सोलर प्लांट बिजली कंपनी के द्वारा APL परिवार से 60 और BPL परिवार से 30 रुपए ऊर्जा शुल्क लिया जाएगा। वही लोग थोड़ा चिंतित नजर आए कि भविष्य में कभी खराब हुई सामान को कहां रिप्लेस करेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के साथ ऊर्जा विभाग की टीम करेगी भिखना ठोरी का दौरा। यह टीम इसी माह 11 नवंबर को भिखना ठोरी पहुंचकर लोगों को मिलने वाली सुविधा पर बात करेगी। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री RK सिन्हा सहित 2 और मंत्री व बिहार के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत शामिल होंगे। झारखंड में जामताड़ा के एक परिवार में मुसीबत आ पड़ी है। दरअसल परिवार में कमाने वाले पिता पुत्र दोनों कई दिनों से बीमार पड़े हुए हैं और घर में भोजन के लिए समस्या पैदा हो गई है। गरीबी के कारण परिवार के दोनों सदस्यों का इलाज नहीं हो पा रहा है। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत मंडरो गांव का यह मामला है। गांव के परिजन टोला के बेला तुरी एवं उसके पुत्र सुरेश तुरी बीमारी से पीड़ित हैं। दोनों पिता पुत्र दैनिक मजदूरी कर परिवार का गुजर बसर करते थे, लेकिन बीमार पड़ जाने के कारण अब परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है, जिससे परिवार में मानो दुखों का पहाड़ टूट गया है। परिवार में 8 सदस्य हैं, जिसमें कई बच्चे भी हैं। हालांकि परिवार की दयनीय स्थिति की जानकारी मिलने के बाद भाजपा नेता तरुण गुप्ता ने परिवार की सुधि ली है और पिता पुत्र को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजने की व्यवस्था की है, लेकिन परिवार की माली हालत खराब होने के कारण सरकारी आर्थिक मदद की जरूरत है। वहीं जामताड़ा के सिविल सर्जन ने बताया कि उन्हें यहां एडमिट किया गया है। जब वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तब तक उसे हॉस्पिटल में रखेंगे और दोनों मरीज को फिलहाल 10-10 हजार रुपए उनके खाते में जमा करवा रहे हैं, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। बाप बेटा बीमार है, घर में खाने पीने का प्रोग्राम हो रहा है, कुछ घर में नहीं है। गरीब आदमी है हम लोग, जो चावल मिलता है वह चावल खाते हैं। बेला तुरी और सूरज तुरी दोनों गंभीर बीमारी से त्रस्त है। इसकी जानकारी जैसे ही अखबार के माध्यम से हम लोगों को मिला, हम लोग फौरन उनको आर्थिक मदद और गाड़ी व्यवस्था करके समुचित व्यवस्था इलाज की उसको करने के लिए सदर हॉस्पिटल जामताड़ा में भेजे हैं। उसमें है कि वो टीबी का पेशेंट है ही, घर से कमजोरी है, तो उसके लिए भी उसको प्रशासन से मदद दिया जा रहा है। हम लोग उसको भर्ती कर दिए और जब तक ठीक नहीं होगा पूरा वो तब तक यही रहेगा। दवा यहाँ से दी जा रही है, खाना भी यहाँ से मुफ्त दिया जाएगा। डीडी साहब के आदेशानुसार को कहा गया कि कल्याण विभाग में वो अप्लाई करेगा तो उसको दोनों को 10-10 हजार रुपया कल्याण विभाग से इलाज के लिए अनुदान भी दिया जाए। पत्थल गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण कराए जाने को लेकर शासकीय राशि का भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत मिशन का सपना टूटता हुआ दिख रहा है। धर्मजयगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र में शौचालय निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा है वह बेहद शर्मनाक है। जिस पार्षद के कंधे पर जनता व्यवस्था की जिम्मेदारी दी है, वह व्यक्ति जेब भरने के लिए शौचालय बनाने वाले पैसे को लीपापोती कर हजम कर दे रहा है। इस मामले की शिकायत खुद हितग्राही कर रहे हैं, जिनके शौचालय की रकम को पार्षद हेमंत साहू ने डकार लिया। पार्षद हेमंत साहू जी का कहना था कि 15 साल पुराना है कम से कम लगभग, तो उसमें क्या उनका कहना है कि इसको मैं स्वच्छ भारत के तहत दर्शा के पैसा निकाल के आपको आधा पैसा दूंगा, आधा मैं रखूंगा, ऐसा करके वो बोला था। तो पैसा भी निकाल लिया? पैसा जी हाँ निकाल लिया। तो अब ये क्या मतलब शौचालय आप लोग खुद बनाए? हाँ मैं खुद बनवाया। कितने साल हो गए? ये लगभग 15 साल से ऊपर हो गया। तो इसको डेंटिंग पेंटिंग करवाए क्यों लोग? हाँ ये लोग नहीं करवाए तो मैं हूँ, बस आके अपना स्वच्छ भारत वगैरह लिख के अपना फोटो खींच के लेके गए थे। और पैसा आप लोग को दिए? पैसा हमको नहीं मिला है। क्या लगता है कि शौचालय के नाम पे लोग गबन करके? जी हाँ बिल्कुल। 17,000 का बात हुआ था। 17,000 रुपये में 10,000 रुपये देने का बात हुआ था। 7,000 मैं रखूंगा करके हेमंत साहू पार्षद के द्वारा कहा गया था। सारा पैसा गबन कर गए? जी अभी तक तो हमको मिला नहीं है। हम लोगों को बोला गया कि मतलब कि 2 ठो नाम का दो और मैं ढलाई कर देता हूँ
और शौचालय का जो भी मिलेगा उसको मैं अपना ले लूंगा करके बोला। तो इस आपका जो शौचालय आप कितने समय से बनाए थे पहले? 8-10 साल हो गया हम लोगों का पुराना पहले से बन चुका था, बाकी इन्वेस्टर छानी था। तो उसी शौचालय के नाम पे आप पैसा निकाल लिया? हाँ, उसी नाम से पैसा निकाल लिया। और शौचालय आपके घर में नहीं बनाया है? नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, बाकी पीछे साइड का मतलब दीवार को प्लास्टर किया है वो। तो क्या मतलब लगता है कि आपके पैसा गबन कर गया हो? हाँ। क्या लगा? पैसा को गमन कर लिया है हम लोगों का, 2 ठो नाम का 2 करके बोला, 2 ठो नाम का पैसा मतलब निकाल लिया है। नगर पालिका हम लोग जाके पता किया तो 2 ठो नाम का निकल के बोला। क्या नाम का था वो जो काम करो? हेमंत साहु पार्षद था अपने वार्ड का। ये सूचना का अधिकार में डाला था, तब मेरे को पता चला कि पैसा निकल चुका है करके। तो आप लोग शौचालय कब बनवाए थे? मेरा इसी साल में बनाया था मैं। शुरू में पुराना शौचालय मेरा इधर खराब हो चुका था तो मैं इस साल बनाया था, लेकिन एल्वेस्टर लगाया था। ढलाई करवाने का ताकत नहीं था, नहीं करवाया था मैं। तो नगर पंचायत आपके नाम पे बिना बनाए पैसा आपको ले लिया? नहीं, ढलाई किए हैं वो खुद नगर पंचायत पार्षद जी किए हैं, हेमंत साहू जी। तो और पैसा बाकी कहाँ गया? पैसा नहीं मिला है मेरे को, 1 रुपये नहीं मिला है। तो लगता पूरा पैसा गबन कर गया? पूरा पैसा गबन कर दिया। पुराना शौचालय के नाम पे नया निकालिए? हाँ, पुराने शौचालय के नाम से नया वो निकाले हैं। किस तरह से कार्रवाई चाहते हैं? अभी तो कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे धांधली ठीक नहीं है। इस मामले की शिकायत जब नगर पंचायत अधिकारी तक पहुंची तो उन्होंने भी इस मामले में पर्दा डालने में कोई कमी नहीं की। उनका कहना है कि शौचालयों की देखरेख के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, इसलिए भ्रष्टाचार संभव नहीं है। देखिए, मेरे यहाँ नोडल अधिकारी इंजीनियर होते हैं, शौचालय जाके बनवाते हैं और मेजरमेंट करवाते हैं। सर, पुराने शौचालय का जो बना हुआ है, जो लोग पहले से बना है, सालों से बना हुआ है, उसके नाम पे अभी जो शौचालय जो है उसके नाम पर बताया कि मेरे यहाँ जो इंजीनियर होते हैं, नोडल अधिकारी भौतिक रूप से जाते हैं, काम चालू कराते हैं और मेजरमेंट करते हैं। तो सर, इस तरह से अगर पाया जाएगा तो अब क्या कार्रवाई करेंगे? उस टाइप के पाया जाएगा तो गलत भुगतान कोई भी नहीं होगा, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर जांच की कुछ सवाल ही नहीं होता। जांच करवाएंगे इसमें? जांच करवाएंगे। अपना परिचय दीजिएगा। जी, बिल्कुल जा रहे हैं। अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने लगे तो उसे कौन रोक सकता है? इसका मतलब तो शिकायतकर्ता ही झूठा है। बिहार के बेतिया में मंझौलिया विगत दिनों से 2 सगी बहनों को गुरु सुजिंद्र राम व शिष्य सुजीत कुमार भगा ले गए थे। उन लोगों को परिजनों ने पकड़कर मंझौलिया पुलिस के सुपुर्द किया। पुलिस ने आरोपित को अपने गिरफ्त में रखा और सगी बहनों में मनीषा व अंजलि को 164 के बयान और मेडिकल जांच के लिए बेतिया भेज दिया। झारखंड जिले के डुमरी प्रखंड स्थित जामताड़ा में एक विवाहिता ने फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बताया जाता है कि 28 वर्षीय रेहाना खातून का विवाह 3 वर्ष पहले जामताड़ा निवासी बसारत अंसारी से हुआ था। फिलहाल उसका पति रोजी रोजगार के सिलसिले में मुंबई में रहा करता था। गुरुवार सुबह जब रेहाना देर तलक नहीं जगी तो पारिवारिक सदस्यों ने खोजबीन की तो देखा कि वह अपने कमरे में फांसी के फंदे से झूली हुई है। इसके बाद लोगों ने डुमरी थाना पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। इधर इस बाबत मृतिका के ससुर मजीद अंसारी ने बताया कि उसका पुत्र मुंबई में रहकर काम किया करता है। मृतिका उसकी इकलौती बहू थी। वह हाथ में जख्म होने से परेशान थी। उसके मायके वालों को इसको लेकर सूचना दी गई थी। वह मायके जाना चाहती थी, लेकिन मायके से किसी के नहीं आने के कारण शायद उसने यह कदम उठाया। हाथा में खुराक है, पानी उनी आने में थोड़ा सा दिक्कत लगू है, तो वही चीजवा मैंने हमने ओकर बप्पा बोल लिए 3 दिन से कि समझी अभी तनी काम धंधा करे में दिक्कत हो जाए से ना होतो तो ले गीत लगा के कहीं यहाँ रहल दे है और मैं ले परिवार चल जाए, हमारे काम करे ले, हमू चल जाइए काम करे ले, तो यहाँ के आदमी तो दिक्कत होबे करते ना। बोला अच्छा ठीक है, अभी ना लान को रह दे। कारण कौन सी है? अब कैसे फांसी लगाए लड़के हमने कैसे जानो जी? अच्छा, कब लगाया फांसी? लगाया वो हमने ना बता सको। हमने अलग घर में सुतो, ये हमारे बाल बच्चा अलग घर में सुतो है, ये अलग घर में सुतो है। तो तोने कैसे पता चल रहा? हमने भोरे पता चल रहे, भोरे जैसे सुत के वो उठो लेने तो आज ना उठ ले तो हमने आवाज़ दिए लगलिए तो जब देखलिए कि ना वो निकलिए न रहे खोलिए न रहे तब फिर उचार दिलिए। तो आप लोगों को कब पता चला? कि हमने भोरे पता चल रहा 6 बजे। बिहार के शेखपुरा रेलवे स्टेशन में झाझा गया पैसेंजर गाड़ी से नशाखुरानी गिरोह का शिकार एक 22 वर्षीय युवक
कौलेश कुमार को जीआरपी पुलिस ने नशे की हालत में उतारकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित मद्रास से मजदूरी कर अपना घर नवादा लौट रहा था कि ट्रेन में ही नशाखुरानी गिरोह का शिकार हो गया। गया झाझा से मतलब 5वां बोगी से उतरा है, उसी बोगी में मतलब नशा खा के बेहोश था बोगी में। तो हम लोग को मालूम हुआ, मतलब अगला स्टेशन वाला जो है पूरा स्टेशन मतलब की खबर किया, तो हम लोग जो है मतलब गाड़ी आने के बाद से पूरा स्टेशन से मतलब इसको बोगी से बेहोशी हालत में उतारे और तब जो है हॉस्पिटल में ला करके ट्रीटमेंट करवाया। हाँ, ये सब हो गया है। जो है कहाँ का लड़का है? बोला नवादा मेरा घर है, अब नवादा कौन बस्ती बोलता है। बिहार के गया में अपने ही बेटे ने 108 वर्षीय मां पर किया मारपीट का मामला दर्ज। गया में मानव ने मानवता को किया शर्मसार। एक कलयुगी बेटे ने अपनी 108 वर्षीय मां पर किया मारपीट का मामला दर्ज। ये मामला है गया जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र के बरौनी टोला छत्तीसा गांव की। घरेलू हिंसे को लेकर भाइयों में हुए झगड़े को लेकर उसकी शिकार बनी 108 वर्षीय जीरा देवी नामक मां। खेत के बंटवारे को लेकर हुए मारपीट में पुलिस ने 108 वर्षीय वृद्ध महिला को भी नहीं बख्शा। जीरा देवी के दूसरे पुत्र महेंद्र प्रसाद ने बताया कि उसके बड़े भाई चंदेश्वर प्रसाद ने धोखा देकर उससे हस्ताक्षर भी सादे कागज पर करवा लिया और केस भी कर दिया। जबकि महेंद्र प्रसाद ने बताया कि इस केस की सच्चाई से बेला थाना की पुलिस पदाधिकारी को अवगत कराया गया, परंतु इसके बावजूद भी 108 वर्षीय मां को गया कोर्ट लाकर बेल लेना पड़ रहा है। जबकि वृद्ध महिला को ये भी नहीं मालूम कि उसे कोर्ट क्यों लाया गया है। महिला को देखने के बाद आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं, जो ठीक से चल अथवा बोल नहीं सकती, वह मारपीट वाले केस की अभियुक्त कैसे बनाई गई। कहाँ गया कानून का इंसाफ और उसे जांच कर कोर्ट में भेजने वाले पुलिस पदाधिकारी की इनका अपना ज़मीर आखिर क्यों नहीं जाग पाया। लोग मारपीट के केस किया है, गहना छीन लिया, फलना कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, जाल। ये आपकी माँ हो? जी हाँ। कितना साल उम्र है इनका? 100 से ऊपर हो रहा है। इनके ऊपर भी मारपीट का मामला है? हाँ, तो इस मुताले है कैसे? अभी तो छुड़ा से अरे हाँ, आपका वही है। हाँ, छुड़े या कोई चीज़ ऐसे दिए हुए है कि साथ में थी, इन लोग सब ने हमको इस तरह से किया, छीना, गहना छीना, दुनियादारी, यही सब आरोप लगा के हम लोग केस के फंसा दिया। बंटवारा को लेकर के झगड़ा है और उसी में अपनी माँ जो जीरा देवी जिनका नाम है, 108 वर्ष उनकी उम्र है, जो चलने फिरने से लाचार है और उसको भी बेटे के द्वारा अभियुक्त बनाया गया है। आज जमानत करवाने के लिए आई है, माननीय न्यायालय के द्वारा इनका जमानत हो गया है। बिहार में खुले में शौच करना एक हार्वेस्टर चालक को उस समय महंगा पड़ गया जब एक भैंसे ने अचानक उस पर हमला कर दिया। हमला इतना घातक था कि भैंसे ने चालक की पटक पटक कर जान ही ले ली। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल ये मामला नुनार थाना इलाके के बेलहरी बधार की है, जहां रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र के निवासी कमलेश सिंह धान की कटनी करने के लिए आए थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे पहले भी भैंस ने कई लोगों पर जानलेवा हमला कर चुका है। लोगों ने प्रशासन से भैंसे को अविलंब पकड़ने की मांग की है। भैंसा को मृत्यु चाहिए और उसके बाद पैसा चाहिए। मृत्यु या यहाँ से हटाने की मांग कर रहे हैं? हटाने की मांग कर रहे हैं। और क्या, यहाँ मुआवजा चाहिए। ऐसा नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, नहीं तो क्या कीजिएगा आप लोग? अभी नहीं तो क्या कर, लाश को नहीं जाने देंगे, यहाँ से नहीं जाने दीजिएगा जी। सो भैंसा हम सो रहा था सोमवार को वो भैंसा आकर बैसाखी था गाड़ा था नू, तो ऐसे किया हम खाती में, तो हम फान के फेड़ के जरिए फेड़ है वहीं छुपा गया, तो उसको झेला उठा के मारा तो अखाड़ा लगा। पहले हम फेड़ पर फान के चढ़ गया, पूर्व किनार पर आया, ऊपर चढ़ गया तो जब जान बचा हमारा। फिर उसके बाद अभी पेड़ पे भी हमला किया था उसको? हाँ, उसको छिल दिया है फेड़ को मारते मारते। तब सुबह हार्वेस्टर से 2 आदमी आए, ये आदमी और वो दोनों आदमी आए यहाँ पर लैट्रिन करने के लिए। एक आदमी रोड के उस साइड, पैखाना की एक साइड, इस साइड। पीछे से भैंसा आया और सीधे प्रहार करना शुरू किया। जब वो चिल्लाए तो ये भी चिल्लाए। गांव के लोग जुटे, उस समय भैंसा को बहुत प्रयास कर रहे थे मार के, फिर भी भैंसा
तो उसका जान नहीं छोड़ रहा था। मारते मारते लेकर पुली में आया। एक ही आदमी को मार रहा था? एक ही आदमी को कि केवल बहुत लोग प्रयास कर रहे थे कि हमारे तरफ मुड़ के मारे, लेकिन किसी को नहीं मारा। जब भी मार रहा था तो उसी आदमी को मार रहा था। तो क्या और लोगों पे भी अटैक कर रहा है क्या? हाँ, और लोगों को बहुत दूर दूर से जाकर अटैक कर रहा है, फेने पर भी चढ़ा दे रहा है लोग। पहले भी ऐसा घटना हुआ? पहले भी घटना 2 दिन पहले भी घटना किया हुआ है। गार्जियन के ऊपर है उसका, गार्जियन अभी नहीं दसूख कर रहा है। ये मौत कैसे हुई है? मौत कैसे हुई है? भैंसा के भैंसा के मारने से। तो अभी पर लोग की क्या मांग है? अभी लोगों की मांग है कि भैंसा को पकड़ा जाने के लिए भैंसा को पकड़ा जाए। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। बिहार में एसटीएफ और नालंदा पुलिस ने बिहार थाना क्षेत्र के नई सराय में छापा मारकर बड़ी मात्रा में आर्म्स एवं कारतूस के साथ एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि बिहार थाना क्षेत्र के नई सराय में राजेंद्र गरई के मकान में छापेमारी कर एसटीएफ एवं नालंदा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और पुलिस ने 3 आर्म्स एवं 152 कारतूस के साथ राजेंद्र गिराई को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि राजेंद्र गराई पूर्व से ही आर्म्स का कारोबार करता था। इनका लाइसेंसी दुकान भी हुआ करता था, जो कि करीब 10 वर्ष पूर्व गोरख धंधा के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद राजेंद्र ने अवैध हथियारों और कारतूस का बड़े पैमाने पर कारोबार शुरू कर दिया। पूर्व में भी यह अवैध हथियार के मामले में जेल जा चुका है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पटना के फुलवारी शरीफ में एसटीएफ ने हथियार तस्कर परवेज आलम को गिरफ्तार किया। छापेमारी की गई तो उनके घर से एक देसी रिवॉल्वर, 2 पिस्टल और .315 का 10 कारतूस और .320 का 153 कारतूस बरामद हुआ। इनका नाम राजेंद्र गराई है। ये नई सराय के रहने वाले हैं। 1995 में इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था हथियारों वाला। उसके बाद ये अवैध रूप से बिजनेस कर रहे थे। इनके बारे में सूचना मिली तो छापेमारी की, इनकी गिरफ्तारी की गई। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिहार में गया के चर्चित डॉक्टर पंकज गुप्ता को 2015 में किए गए अपहरण के बाद फिर अपराधियों के द्वारा मिली अपहरण और जान से मारने की धमकी। गया शहर के चर्चित डॉक्टर पंकज गुप्ता को एक बंद लिफाफे के माध्यम से अपराधियों ने जान से मारने की धमकी दी है। जब डॉक्टर पंकज गुप्ता अपने क्लिनिक पर नहीं थे तो किसी अजनबी व्यक्ति ने 6 नवंबर 2017 की शाम में एक बंद लिफाफे उसके कंपाउंडर के हाथ में देकर चला गया। कंपाउंडर ने डॉक्टर पंकज कुमार के ससुर सुरेंद्र भवानी को लिफाफा दिया। जब लिफाफा खोलकर पढ़ा गया तो उसके ससुर श्री भदानी आश्चर्यचकित हो गए। तुरंत इसकी सूचना उन्होंने पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी को दिए और 7 नवंबर को सिविल लाइन थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई। चिट्ठी के मजमून में लिखा था कि आपकी जान को खतरा है, इसमें लिखे फोन नंबर पर संपर्क कर ले। इसकी भनक पुलिस को नहीं लगनी चाहिए। बात को मजाक नहीं समझेंगे। उस बार तो अपहरण हुआ था, इस बार जान जाएगी। डॉक्टर पंकज गुप्ता जी के ससुर जी उनके द्वारा बताया गया कि कोई सील लिफाफे में उनके दुकान के बाहर उनका जो ड्राइवर था ला के दिया था, उसमें एक लेटर लगता है, कुछ उसमें एक मोबाइल नंबर और लिखा हुआ है, कुछ उसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं। उसकी हम लोग जांच करा रहे हैं। मोबाइल का जो CDR वगैरह उस पर हम लोग देख रहे हैं, जो भी विधि सम्मत है कार्रवाई उस पर करके और जल्द इसका खुलासा किया जाएगा कौन उसके पीछे है। बिहार के बेतिया में मंझौलिया पति पत्नी तेजाब कांड के अभियुक्त रामनिवास महतो को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है। बता दें कि यह घटना 1 अक्टूबर 2017 को बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग स्थित नानो सती और जौकटिया के बीच घटित हुई थी। दिनांक 1/10/17 को घटना घटित हुई हमारे इलाका में मुख्य NH 28 पर एक महिला और एक मैंने पति पत्नी जा रहे थे। उसमें उस पर पीछे से तेजाब फेंकने का आरोप था रामनिवास महतो पर, जो आज गिरफ्तार हुए। बिहार के बेतिया नौतन PSC में गुरुवार को सैकड़ों मरीजों का इलाज नहीं हुआ। ANM हड़ताल के कारण आम जनता परेशान है। लोगों ने बताया 3 दिनों बगैर इलाज और दवा के वापस जाना पड़ता है। जहां सरकार गरीबों के इलाज करती है, लेकिन हड़ताल के कारण गरीब विवश और मजबूर हैं। इसमें अधिकतर मरीज गर्भवती महिला व बच्चे हैं, जो कि दियारा क्षेत्रों से आए हुए हैं। यह वही क्षेत्र है जहां कुछ महीनों पहले बाढ़ का कहर झेल चुके हैं। बाढ़ क्षेत्रों में कहा जाता है कि संक्रामक बीमारियों का खतरा भी अधिक होता है। PSC के तरफ से ANM के ऊपर
FIR दर्ज करने की बात कही गई है। दवाई काय न के होत काम के धरता हड़ताल लगल बल हम नंबर जी पीरता 50 रुपया जे दियाई आ सरकार के सब कुछ सरकारी चीज आ कमे कुछ नहीं किया काय न होता। पहलू का मांग है कि समान काम और समान वेतन चाहिए और जब तक समान काम समान वेतन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। डॉक्टर लोग यहाँ उपस्थित है, अपने ड्यूटी पर है, मरीज भी आए हुए हैं सुदूर से। चूंकि इस नौतन हॉस्पिटल का बहुत सारा क्षेत्र दियारा इलाका होता है जो बाढ़ से प्रभावित होता है, ग्रसित होता है और बाढ़ आने के बाद कई तरह की घातक बीमारियां होती हैं जिनका इलाज कराने के लिए लोग भाड़ा किराया करके किसी तरह हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर हैं, दवा है, हॉस्पिटल की व्यवस्था है, लेकिन ANM लोगों द्वारा इन लोगों का इलाज नहीं होने देना यह गलत बात है। हमने प्रभारी महोदय से भी बात किया है, उन्होंने इन लोगों पर FIR करने के लिए प्रक्रिया जो होती है वो पूरा कर लिए हैं। हम ANM लोगों से भी बात करेंगे, अगर उन लोगों ने यह शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात सरकार से मनवाएं और लोगों का मरीजों का इलाज हॉस्पिटल में डॉक्टर लोगों से होने दें। अगर ये नहीं करता है तो उन पर FIR होगा और यह FIR सरासर ठीक होगा, जायज होगा। बिहार में लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण के उद्देश्य से बगहा एक प्रखंड क्षेत्र के टेसहरिया बथवरिया पंचायत के वार्ड संख्या 7 मठिया में उक्त वार्ड के वार्ड सदस्य टुन्नी देवी की अध्यक्षता में वार्ड सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में शौचालय से वंचित व्यक्तियों की सूची तैयार की गई। सभा को संबोधित करते हुए मास्टर ट्रेनर बालेश्वर मणि तिवारी ने खुले में शौच होने से फैलने वाले बीमारियों की जानकारी दी। बिहार में विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा औरंगाबाद में एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे औरंगाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलराम दुबे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर औरंगाबाद के DM कंवल तनुज, तमाम न्यायाधीश एवं सभी अधिवक्ता शामिल थे। कार्यक्रम के बाद जिला जज ने बताया कि गांव-गांव तक अपने अधिकारों और कर्तव्यों की कानूनी जानकारी देने के उद्देश्य से इस रैली को रवाना किया जा रहा है, जो 200 गाँवों में घूम कर सभी को इसकी विस्तृत जानकारी देगा। हमारा स्लोगन है कि न्याय चला जन जन के द्वार। ऐसे लोग जो बहुत गरीब हैं, निरीह हैं, निरक्षर हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हैं, उनको हम अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे कि उनके अधिकार क्या हैं और उनके अधिकारों के लिए हम लोग पूरा प्रयासरत हैं कि उनका अधिकार उनको दिलाया जाए। बिहार के शेखपुरा में अब दिव्यांग, वृद्ध, असहाय जो असाध्य बीमारी से परेशान हैं, उन्हें चिंतित होने की बात नहीं है। राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग ने बुनियादी केंद्र के माध्यम से निःशुल्क सेवा की व्यवस्था की है। हालांकि अभी डॉक्टर सहित कई सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण पूरी सेवा लाभार्थियों को नहीं मिल रहा। बुनियादी केंद्र में इन लोगों को कानूनी सहायता, फिजियोथेरेपी के साथ साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। शारीरिक और पारिवारिक रूप से परेशान दिव्यांग, वृद्धजन और विधवाओं को इस लाभकारी योजना से काफी उम्मीद जगी है। हॉस्पिटल आया सर, यहाँ इलाज कराने के लिए आए हैं और सुविधा भी है सर, और बहुत जो इलाज कराए थे कोई फायदा नहीं था सर। अच्छा है सर, आराम से अच्छा, बहुत सुविधा है सर। पैर में सर दिक्कत है, ठहरना कुछ नीचे फील्डिंग में दिक्कत है सर, बहुत सुविधा है सर। जी हाँ, यहाँ हम पैर दिखाने आए हैं और 5-6 दिन से आते हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ आसान महसूस है और शिकायत होता है। अच्छा, तो 5-6 दिन से आते हैं तो जरा कुछ लगता है, शिकायत होता है तो कुछ 19 होता है। अगर हमारा लगता है 5-6 दिन में ऐसा है, अगर 1 महीना डेली अगर शिकायत हो जाए तो लगता है कि ठीक हो जाएगा। हाँ, सबसे पहले कि ये जो बिहार गवर्नमेंट ने बैलेट बैंक के थ्रू शुरू किया है कि एक बुनियाद केंद्र, इसमें क्या होता है कि जो ओल्ड एज होते हैं, चाहे जो विडोज है या जो विकलांग बच्चे हैं, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, हैंडीकैप्ड या तो वो ऑर्थोपेडिक्स या न्यूरोलॉजिकली, तो उसको यहाँ फ्री में सुविधा दिया गया है इलाज के लिए। और यहाँ फिजियोथेरेपी की भी टीम है, यहाँ सारे इक्विपमेंट फिजियोथेरेपी का है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी
डिसेबिलिटी है या कोई भी पेन है या कोई भी टाइटनेस है मसल्स या, तो उसको हम लोग दूर करते हैं। प्रॉब्लम है जैसे ऑर्थोपेडिक्स का प्रॉब्लम है या कोई कमर दर्द है तो उसके लिए भी सुविधा सरकार ने दिया है। और बाकी और भी जो इक्विपमेंट है जैसे ऑर्थोसिस एंड प्रोस्थेटिक, किसी को पैर में चलने का दिक्कत है तो उसके लिए यहाँ सुविधा सरकार ने दिया है, लेकिन अभी इस केंद्र पे स्टार्ट नहीं हुआ। बिहार के शेखपुरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा कानूनी जागरूकता रैली सिविल कोर्ट से निकाली गई, जिसमें बाइक जुलूस को हरी झंडी दिखाकर जिला जज आलोक कुमार पांडे ने जुलूस को रवाना किया। 9 से 18 नवंबर तक जागरूकता रैली गांव-गांव जाकर लोगों को कानूनी अधिकार की जानकारी देंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव देशमुख ने कहा कि लोगों को सुलभ एवं निःशुल्क कानूनी जानकारी दिए जाने को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई है। हर दरवाजे तक न्याय पहुंचाने के लिए आज बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के माध्यम से नालसा के तत्वावधान में हर दरवाजे तक पहुंच के यह संदेश दिया जा रहा है कि आपको आपका बिना खर्चे सुलभ तरीके से आपके दरवाजे पे ही बैठा हुआ मिल जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें IANN 24 पर। नमस्कार।